अंबर हेठा धरती वसदी, इथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी है। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। सड़के जा दिए मुटियारे नी, कंडा चुबा तिर
मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है मेरा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है कुछ मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। To commence this program, I would like to say that light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly blessing brings in our life prosperity and happiness. To make this morning blessed, one invoke Goddess Saraswati by lighting the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing, for the same I invite our guest of honor, Mr. Arvind Pandeyji, Director Sir, Principal Ma'am, and all the other dignitaries to enlighten the lamp and to pay tribute to our school founder, late Shri Didar Singh Kalsi ji, by offering some flowers. May we have you on the stage, please? Give a huge round of applause to them. Good morning, everyone. We are presenting a welcome song. W-E-L-L-C-O-M-E come. W-E-L-L-C-O-M-E come. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. W say we are blessed. E say excitement. W say we are blessed. E say excitement. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. L say love for you. C say celebrations. L say love for you. C say celebrations. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. O say original. M say magical. O say original. M say magical. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. E say enjoyment. Hope you enjoy it. E say enjoyment. Hope you enjoy it. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, 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 welcome to all of you. We welcome, welcome to all of you. We welcome, welcome to all of you. We welcome, welcome to all of you. Thank you. शारदी माँ आपका वंदन करते हैं। हे शारदी माँ आपका वंदन करते हैं। श्री पुष्पों की माला चरणों में आपको अर्पण करते हैं। Every auspicious function is incomplete without God's worship. So let us begin today's auspicious event with the praise of most merciful and Queen of Wisdom, Goddess Saraswati. For that reason, I would like to call upon girls for presenting Saraswati Vandana.
Give a huge round of applause to them. To share his thoughts with all of us. Please welcome Vedansh from class 8th. Good morning, everyone. First of all, thank you everybody for giving me this beautiful chance. I want to deliver a speech. Before starting my speech, I would like to say 2 lines. Life is a beauty, enjoy it. Life is a puzzle, unscramble it. Life is a journey, explore it. By saying these words, I welcome all the dignitaries. A very good morning to Honorable Sir, Ma'am, dear teachers, and all my dear friends and chief guests. On this present morning, we are going to celebrate our inauguration ceremony. On the behalf of the school management and staff, I am Vedansh from class 8. It's a warm and hearty welcome to all of you here. First of all, a lot of thanks to our chief guest and all students who has graciously accepted our invitation to join us today. Today we come together to celebrate our inauguration ceremony. I wish and I pray that God will shower His blessings from heaven and prosper our school.
I would like to convey best wishes to everybody for good health, luck, happiness and success. Before stopping my speech, I would like to say 2 lines about education. Education is that thing that none can take away from you. So at the end of my words, again I welcome to each one of you here and a lovely thanks to our chief guest for giving their precious time for us. Thank you. Have a nice day. To invite our school director, Mr. Pavandeep Singh Ji, to come on the stage and give a gesture of honor to our chief guest, Mr. Arvind Pandey Ji. Sir, please come on the stage. Give a huge round of applause. पर हर बरस लगते रहेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगते रहेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा. Now I would like to call students of Greenhouse to show their patriotic feelings and love for nation by a skit. से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है. मेरे पिंड दी नैर नूं सुनेहा दे दियो, मेरे पिंड दी नैर नूं सुनेहा दे दियो, नी मैं फिर तारी लाऊं सिविया च सड़के, नी मैं तुझे विच आऊंगा सवा बन के, नी मैं तुझे विच आऊंगा सवा बढ़ के. सुख नी मैं जिनी वारी मुड़
करके नी मैं तुझे विच आऊंगा सवा बन के नी मैं तुझे विच आऊंगा सवा बन के। I'm very much delighted to invite our chief guest, Mr. Arvind Pandey ji, who is a man of principle, symbol of honesty. Sir, it will be great pleasure for all of us if you will say a few words on this auspicious occasion. Give a huge round of applause. श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल के इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित इस स्कूल के प्रोप्राइटर, हमारा तो भतीजा लगेगा, मिस्टर पवन जी, यहाँ उपस्थित यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष छोटे भाई अकरम पठान जी, इस इलाके के प्रमुख समाज सेवी सोसाइटी के अध्यक्ष राजीव चौधरी जी, छोटे भाई अजय तिवारी जी, राजेश सक्सेना जी, यहाँ के भाजपा के वरिष्ठ नेता छोटे भाई जितेंद्र चांदना जी, हरिओम जी, सभी हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों, हरपाल जी, बाजवा जी, और इस स्कूल की बुनियाद रखने वाले जो मेरे बहुत ही बड़े भाई थे और ऐसे निकट के संबंध कि उन संबंधों को शायद आज मैं शब्दों में नहीं कह सकता, शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। हमारे ऐसे निकट के संबंध जो इस स्कूल के मालिक थे, जिन्होंने बड़े त्याग, तपस्या और बहुत मेहनत के साथ विषम परिस्थितियों में इस स्कूल का निर्माण किया और मुझको इतना मानते थे वो, उनके दिल में अपने सगे छोटे भाई से भी ज़्यादा स्थान मेरे लिए था। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस विद्यालय की जो बुनियाद शिलान्यास किया था, हमारी बड़ी बहन जी बैठी हैं, जो पवन की माता जी हैं, हमारी बड़ी दीदी हैं। मैं साथ ज़्यादा शब्द बोलूँगा तो वो ठीक नहीं है माहौल। मैं समझ सकता हूँ कि जब दुनिया को बसाने वाला चला गया और जब उसका किया हुआ त्याग बलिदान जब एक एक शब्द सामने आता है तो कहीं ना कहीं कलेजा फटता है। तो मैं परिवार पे ज़्यादा शब्द बोल के मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ऐसे स्वर्गीय दीदार सिंह जी हमारे मध्य में नहीं है, हमारी बड़ी बहन जी हैं। हम पवन जी के पिताजी के लिए तो यही कह सकते हैं कि भगवान वाहेगुरु उनको अपने चरणों में स्थान दे, देवता बना के रखें। और जो उन्होंने सीख इस विद्यालय को दी, जिस उद्देश्य के तहत इस विद्यालय की स्थापना किया, मुझे खुशी इस बात की है कि उनके बेटे पवन ने जो वो चाहते थे उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाने का काम हमारे भतीजे ने किया है। पवन ने, बेटा आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वाहेगुरु की कृपा बेटा आप पे सदैव बनी रहे। और मैं आपके बड़े भाई होने के नाते, अंकल कह ले जो भी हो, बेटा मैं हमेशा तन मन धन जिस लायक हूँ मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिएगा। मुझे अजय जी ने बताया कि ऐसे ऐसे भाई साहब का एक किले खड़े में स्कूल है पवन का। मैंने कहा यार किले खड़े में स्कूल तो मैं एक ही जानता हूँ, हमारे बड़े भाई साहब दीदार सिंह जी थे, उनका स्कूल, वो मेरा अपना है, बोलो वहीं जाना है। मैंने कहा बिल्कुल कहीं जाना हो सब कैंसिल कर दूंगा, लेकिन मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा क्योंकि वहाँ मेरी याद जुड़ी हुई है। ऐसे माहौल में उपस्थित इस विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं, मेरी बहनें, बेटियां, स्कूल के बच्चे, बेटियां, उनके अभिभावक आए होंगे, सबको सम्मान करता हूं, सबको शुभकामना देता हूं कि जिन बच्चों ने परफॉर्मेंस किया मंच पे आके, बेटा बहुत अच्छा आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। और इतने कम समय में जो बच्चों ने आयोजन किया है, जो प्रतिभा आपने दिखाई है,
मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो स्कूल की अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, इन बहनों की मेहनत कि इतने कम समय में बच्चों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं, इन बेटियों को बहुत बहुत बधाई, इनको शुभकामना देता हूं। और बच्चों को बधाई, बेटा आप लोगों ने बहुत, एक हमारा बच्चा इंग्लिश में उसने स्पीच दिया, बताओ भाई ऐसा स्पीच तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एक एक शब्द बहुत बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा बोला। और मेरी शुभकामनाएं, मैं चाहूँगा कि इस विद्यालय के एक एक बच्चा ऐसा ही एक्सीलेंट बने और खूब जीवन में आप आगे बढ़ो। बेटा आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक दो बात, कक्षा 6 में कौन कौन है? 6 वाले हाथ उठाओ, 7 वाले भी उठाओ, 8 वाले भी उठाओ, हाथ नीचे कर लो बेटा। मैं जो आया हूं यहां, बेटा हम तो आपसे बात करने के लिए आए हैं और मैं एक दो बात आपसे कहने आया हूं। आप स्कूल आते हो तो स्कूल आने से पहले आपने देखा होगा, आपसे पहले आपके माता पिता उठते हैं और आपको नहलाते हैं, धुलाते हैं। कितनी चिंता करते हैं वो लोग। कोई रोटी बनाता है, कोई पराठा बनाता है, कोई सब्जी बनाता है, कोई आपको मट्ठा पिलाता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं और अपनी जिम्मेवारी जानते हो उनकी क्या है? जमीन जायदाद, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, धन दौलत, भगवान कुछ नहीं है उनके लिए। उनके जीवन की वास्तविक कोई सच्ची प्रॉपर्टी है तो बेटा उनके जीवन का असली उद्देश्य आप लोग हो। आप लोग, वो चाहते हैं कि हमारा जीवन जैसा बीता बीता जाने तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मुंडा, मेरी गुड्डी ये पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, किसी बड़े पद पे पहुंच जाए, ये आपके माता पिता चाहते हैं। तो आप अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे नहीं करोगे? हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं करेगा? सब लोग करेंगे। लेकिन सपने में कुछ दिक्कत आती है बेटा, ध्यान देना, सपने में कुछ दिक्कत आती है। 6, 7, 8, ओ भाई साहब सामने देखो, 6, 7, 8, किसी की गर्दन नहीं घूमनी चाहिए, सीधा यहां देखना, सीधा बैठो बिल्कुल। यह क्या बात है, मजा आ गया आगे देख के। जब आपके माता पिता सपना देखते हैं तो बेटा कई बार सपने में ब्रेक लग जाता है। ब्रेक कैसा? जैसे आप थोड़े से बड़े हुए, जब तक पवन जी की माता जी की, आप अपना अध्यापिका जो आपकी टीचर दीदी है ना, सिस्टर, इनके संरक्षण में, देख रेख में जब तक आप हो बेटा, हमें विश्वास है कि आप कभी भटक नहीं सकते, कभी भी नहीं भटकोगे। लेकिन जैसे स्कूल की संगति से, अपने माता पिता की नजर से बच के, जैसे बाहर की दुनिया में जैसे तुम जाओगे, गलत लोगों की संगति बनाओगे, तो क्या मिलेगा तुम्हें? कोई कहेगा बोले ये गोली खा ले। ये गोली क्या है? और गोली खा के मजा आ जाता है यार, तो खा तो ले एक बार। तो बच्चा नशे का शिकार हो जाता है। कोई कहता है ले ये चीनी है, पाउडर है, सूंघ ले। वो सूंघते ही बेटा वो आदमी कमजोर पड़ने लग जाता है, खत्म हो जाता है, जीवन भटक जाता है। यानी नशे में जो आदमी गया फिर वो गया, वापसी नहीं है। इसलिए नशे से बचना है। नशा होना चाहिए, नशा होना चाहिए, लेकिन जानते हो किस बात का? बेटा नशा इस बात का होना चाहिए कि हम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हैं, इस बात का नशा होना चाहिए। नशा होना चाहिए, नशा होना चाहिए, इस बात का होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे एथलीट हो, आप 5-5, 7-7 बच्चों को कबड्डी में खींच के लाने का मादा रखते हो, ताकत आपके अंदर बहुत है, इस बात का नशा होना चाहिए। नशा इस बात का होना चाहिए कि जब मैं स्प्रिंटर लगाऊंगा 100 मीटर की, तो बगल वाला मुझसे 20 मीटर पीछे छूटेगा, इस बात का नशा होना चाहिए। नशा इस बात का होना चाहिए कि मैं जब इंटर में जाऊंगा तो इंटर का रिजल्ट आने से पहले
मेरा सिलेक्शन नीट में हो जाएगा, एनडीए में हो जाएगा, कहीं फौज में हो जाएगा, मैं फौज में अफसर बनूंगा। बेटा इस बात का दिमाग में नशा अभी से होना चाहिए। और ये जब इस टाइप के नशे पालोगे, जब इस बात का नशा पालोगे तो जीवन में बेटा उतार चढ़ाव भी आएगा। कैसा उतार चढ़ाव? जैसे आपने ओए मैंने कुछ कहानी ताली क्यों बजा गया यार, कुछ कहने दे तब ताली बजाना। अच्छा 6 वाले हैं, 5 वाले, ठीक है छूट है, खूब बजाओ ताली। बेटा ध्यान देना, जब ये नशा खूब हो जाता है ना तो टूटता कैसे है? जैसे ही आप हाई स्कूल पास करोगे, हाई स्कूल में रिजल्ट कम आया तो कई लोग कहते हैं छाटे पड़े यार, की हो गया यार, कोई पढ़न लिखन का कोई फायदा नहीं, और नंबर ही छाटा बहुत ऐसी मेहनत तो बहुत की थी यार, रिजल्ट नहीं आया, की करना पढ़ के छाटे यार, अब नहीं पढ़ना, तो नशा टूट जाता है। कई लोग इंटर में पढ़ते हैं, परसेंटेज कम आई, हतोत्साहित हो जाते हैं, मन टूट जाता है। इंटर के बाद कई लोग इंजीनियरिंग के लिए, नीट के लिए विभिन्न विभागों में एग्जाम देते हैं, रिजल्ट नहीं आया तो सपना टूट जाता है। तो सपना टूटने के बाद क्या होता है भाई, ध्यान देना, कोई जाके ट्रेन के नीचे आ जाता है, कोई बस के नीचे आ जाता है, कोई सल्फास खा लेता है। बेटा मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ के जाना। जीवन में कोई 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम फेल होने से ना जिंदगी नहीं रुकती है, और इम्तिहान जीवन में खत्म नहीं होते। ये तो बेटा आपके जीवन की शुरुआत है। आप जब तक जिंदा हो ना, आपके जीवन में इतने इम्तिहान आएंगे, इतने इम्तिहान आएंगे कि हो सकता है कि जिस इम्तिहान में आप फेल हो, भगवान ने आपको उस लायक बनाया ना हो। आपको क्या पता भगवान वाहिगुरु ने किसी अच्छी जगह भेजने का निर्णय लिया हो। इसीलिए भगवान वाहिगुरु की व्यवस्था जो है उसको मानना चाहिए। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक लाइन की कथा बताऊंगा तुम्हें, सब लोग सुनोगे ना? ये सुनो। एक बच्चा था, आप लोगों से थोड़ा सा बड़ा, 2 साल बाद आप उतने हो जाओगे। वायुसेना का इंटरव्यू देने के लिए, बेटा ध्यान देना, मैं कहानी पूछूंगा आपसे। इस बच्चे का नाम आपको पता है, मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं ना, उस बच्चे का नाम आप सबको पता है, मैं पूछूंगा तो बताओगे। तो बताओगे कब? जब ध्यान से सुनोगे तब। एक बच्चा वायुसेना का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली से देहरादून तक आया। दिल्ली से देहरादून आने के लिए उसके जेब में बस का भाड़ा नहीं था, खाने के लिए 2 पैसे का एक सिक्का भी नहीं था। पहले 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा ये सिक्के चलते थे, ये सिक्के भी नहीं थे, कपड़े भी फटे पुराने थे। और जो बच्चा इम्तिहान देने आया ना देहरादून, जब दिल्ली से चला तो कभी किसी ट्रक में लटक गया, कभी बैलगाड़ी में बैठ गया, कई किलोमीटर पैदल भागता आया, कई दिन लग गए उसको आने में। देहरादून आया, और ध्यान देना, एक पद का इंटरव्यू था, वायुसेना में एक पद निकला था, और इंटरव्यू देने वाले 2 बच्चे थे। वो बच्चा इतना इंटेलिजेंट था, उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस था 100% कि नियुक्ति होनी है, मेरा सिलेक्शन होगा। एग्जाम दिया, एग्जाम देते समय उसको ध्यान था कि मेरे घर में मेरे पिताजी को दमे की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, दवा के लिए पैसे नहीं है, उनको खाना खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती है, घर में अनाज भी नहीं है, बहन की शादी होनी है, शादी के कपड़े नहीं है, और जो शादी में बाराती आएंगे ना उनको खिलाने के लिए खाना भी नहीं है, अनाज भी नहीं है। माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाती है, तब कहीं थोड़ा सा खाने को मिल जाता है। ये संकल्प लेके उस बच्चे ने एग्जाम दिया, बाहर बैठा कि रिजल्ट आने वाला है। जब रिजल्ट आया ना
तो जब बोर्ड पर उसने देखा तो रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया, वो फेल हो गया। वो बच्चा इतना दुखी हुआ, देहरादून से ऋषिकेश तक पैदल चला गया, भागता हुआ दौड़ता हुआ, जाके गंगा जी के किनारे खड़ा होकर बोला कि हे गंगा माँ, इसे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाया, मैं बहुत ही योग्य आदमी, मैंने मेहनत बहुत की थी लेकिन सफलता नहीं मिली, मुझको अपनी गोद में ले लो, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। और ये हकीकत की घटना है। जैसे वो बच्चा गंगा जी में कूदने को तैयार हुआ, एक महात्मा आ गया वहां। उस महात्मा ने कहा, बेटा क्या बात है? उस बच्चे ने सारी बात बताई। तो जानते हो महात्मा ने क्या कहा कि बेटा सच तो यह है कि उस पद पे आपकी नियुक्ति इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि भगवान तुमसे कुछ बहुत बड़े काम करवाना चाहता है। इस काम में तुम फंस जाते ना, तो जो भगवान चाहता है ना बड़ा काम, वो कर नहीं पाता। इसीलिए भगवान की व्यवस्था है कि तुमको छोटे से काम से हटाया है और बड़े काम पे आपको लगाना है। बेटा पीछे मुड़ कर मत देखना, जा अपनी जिंदगी जा, जिंदगी जी, मेहनत कर, तुझको बहुत आगे बढ़ना है। उस महात्मा की बात उस बालक के समझ में आ गई, वापस लौटा, इतनी मेहनत किया कि वो बाद में इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, वैज्ञानिक बने, विश्व के लोग जानते हैं उन्हें। सोचना, और वैज्ञानिक बनने के बाद वो बड़े होके इस देश के राष्ट्रपति बनके हमारे बीच से जुदा हो गए, भगवान के पास चले गए। सोचना, अगर जो उस छोटे से एक इंटरव्यू की वजह से उन्होंने जीवन खत्म कर लिया होता तो क्या वो साइंटिस्ट बन पाते? क्या वो देश के राष्ट्रपति बन पाते? इसीलिए बेटा ये बात आप पे लागू होती है कि जीवन में एक आध विफलता हो भी जाए तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कभी जीवन में, जिनके जीवन में हताशा निराशा होती है, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, कभी थकना नहीं चाहिए। तो उस बच्चे का नाम बता पाओगे? क्या बात है बेटा, ताली बजाओ भाई सब लोग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बेटा आप सबको बात याद रखनी है। मुझे सॉरी, क्षमा चाहूंगा, बच्चों में आता हूं तो मुझे बहुत बात करने का मन करता है, लेकिन एक हमारे मित्र हैं, उनके आज पिताजी का एक भोग है। दीदी भोग में मुझे जाना है शिवपुरी गुरुद्वारे में, नहीं तो मैं और बैठता, आप लोगों के बीच में बैठता। आप लोगों ने इतने अच्छे आयोजन तैयार किया, आप लोगों ने, बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है। बेटा मेरी आपको शुभकामनाएं, आप लोगों को, आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। भगवान वाहेगुरु की कृपा इस स्कूल पर हमेशा बनी रहे। और मैं पवन का अंकल होने के नाते और यहाँ के विधायक होने के नाते मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं हाथ नहीं पाँव। एक शब्द में है औषधि और एक शब्द में है घाव। You should know the value of your words. The words can make you, break you, heal your soul. They can damage you forever. Now, some students are coming in front of you to represent the value of words by their skits. नहीं है, कौन सा क्या Good morning, everyone. We are presenting a skit on value of words. ये स्किट जो है इसको आप सभी बच्चों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन ये स्किट जो है बहुत ही मीनिंगफुल एक मैसेज दे रही है। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखेंगे।
जैसे बंदा कहता है वो एक सिंपल सा डायलॉग है, बंदा देखा नहीं है जैसे लोग जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं निकल भैया थोड़ा सा सही प्रैक्टिकल है। I can't see. Otherwise, taking bar. I don't put to the दिन. वो से देख नहीं है. उस आप देंगे. हम आपको दे दो. वो चीज़ हो गई तो भैया मैसेज मिला. Thank you everyone. Thank you. चलेंगे। यहाँ
Good morning everyone. I am Gurshan Sadi from class 6 presenting a speech in front of you. I take great honor to welcome our chief guest Mr. Arvind Pandey ji, respected principal sir and ma'am and all the teachers. He is a great honor and personal pleasure to welcome you here on the occasion of opening ceremony of new classrooms of our school. On this occasion, I wish much success and best wishes. Today is a great day. We all are present here for opening ceremony of new classrooms of our school. We are much honored to be part of this occasion. Today I would convey the best wishes from all the members to everybody for success. Thank you. Have a good day. Everyone is a star and deserves the right to twinkle. And most awaited event for every institution as well as for every student. It gives a sense of happiness and fulfilling new commitments with dedication. I feel really proud and happy at the same time by sharing you with all that a couple of days ago our school has participated in sports competition and we have won 21 medals on school level, 24 medals on block level and 1 medal on district level. Please give a huge round of applause to all the students. And Rajiv sir, Principal ma'am, to give away the prize to all the winners. Sir, please come on the stage. Got second position in Kabaddi. Faizan from class 7th. Amir from class 7th. Faizan. Amir. Harman from class 8. Rohit from class 8. Prince from class 6. Kanish Pal from class 6. Manisha Rani from class 6.
Rajdeep Kaur from class 7th. Prachi from class 7th. Kavyani from class 7th. Renu from class 6th. Give a huge round of applause. Lakshmi from class 7th. Alfiza from class 7th. Mofiza from class 8. Goshia from class 6. Amreen Bakshi from class 6. Goshia from class 6. Amreen Bakshi. Harman Kamboj from class 8. Kavyani from class 7. Gurmandeep Kaur from class 3rd. Harpreet Kamboj from class 3rd.
class 3rd. Rajdeep Kaur from class 7th. Shriti from class 5th. Shriti from class 5th. Goshia from class 6th. Falak from class 5th. Amreen Bakshi from class 6th. Kanish Pal from class 6. Harman Kamboj from class 8. Samat from class 7. Amreen Bakshi. मैम ये ब्लॉक लेवल और स्कूल लेवल अलग अलग Rihan Ali from class 6. Neha from class 7. Sona Chandra from class 5th. Farhan from class 5th.
Amreen Bakshi from class 6 got 3rd position in English handwriting on district level. Amreen, district level. In last, I would like to say thank you to all for your time and patience. We are extremely privileged to have you all here today. Additionally, I would like to say thanks to our guests for giving their valuable time. Furthermore, I would love to thank the whole team of school for their hard work in arranging this event. Coming to the end of the day,